सुनो, ये हमने जातिवाद नहीं होना चाहिए। सिख भी उतना, मुसलमान भी उतना, हिंदू भी उतना। देखो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है ना। हाँ, ये गुरुद्वारों को लेकर, मस्जिद मदरसों को लेकर बोला है ना। उसने ऐसा है, देखो कुछ भी है, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा ये सभी अपने हैं। जब हमारे को ऊपर वाले ने अल्लाह राम तो हम नहीं बांट रखे हैं, ऊपर वाले को तो हम एक ही बंदे हैं। तो यहाँ कुछ भी जो अपने मैं लकड़ी छीनने लगे तो मैं खाती हो गया, कोई लोह पीटने लगे तो वो लोहार हो गया। ये जातियाँ बटी है इस नाम से नहीं, हम एक ही ऊपर वाले के एक ही इंसान हैं। वो तो दोनों बाबा है, वो बाबा अपना उसी मठ का है, तो भाई उसने अपना उसको बुलाया नामांकन के लिए बस। नहीं, नामांकन और बुलडोजर भी साथ में। वो तो देखो, ये तो बिल्डोजर ऐसा है कि हर एक के ऊपर थोड़ी ना चल रहा है बिल्डोजर। थोड़ा सा परेशान हो जाता है घर, उसमें सब बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही घर अगर वो हो गया गलती से तो बहुत समस्या आ जाती है उसके ऊपर। गलत बयान है उसका। तो फिर भी आप वोट उसी को कर रहे हो? वो उसने, ये तो बालकनाथ खड़े हैं, उसको दे रहे हैं वोट पार्टी को देख के। दोस्तों, मैं हूं अभी तिजारा विधानसभा के टपूगड़ा में, और यहां पर हम देखते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं कि यहां पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। और भाई आपका नाम? राकेश। तो क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से तो ये दो ही पार्टी, अगर कोई सी जीतेगी तो एक तो कांग्रेस की, एक बालकनाथ बीजेपी, ये दो ही पार्टी। तो बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पे टक्कर है। अच्छा, लेकिन एक उधम सिंह है, उसका भी बारे में चर्चा हो रही है। इतना प्रभाव ना है उसका, तो कुछ वोट तो काटेगा वो। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत तो काटेगा बाबू, जो खड़ा है वो थोड़ी बहुत तो वोट लेगा ही। तो क्या लगता है आपको, आप कौन सी पार्टी का समर्थन करें? मौका पे देखेंगे पार्टी कौन सी जीतती दिख रही है। मतलब जीतती हुई पार्टी को वोट दोगे? हाँ, मान ले अपनो भाई जो भी है जीतता हुई हम सब जानो चाहे, पर हमारा हाँ, पर हमारा गांव में ज़्यादातर बीजेपी की ही वोट है। कौन सा गांव आपका? मसीद। अच्छा, यहीं पे है जो। हाँ, ये गांव रहा उधर। तो आप जो वोट करने वाले हो वो विकास के मुद्दे पर या जाति धर्म के मुद्दे पर? नहीं, जाति धर्म कोई नहीं, विकास के ऊपर फिलहाल जाति धर्म कोई बदलाव नहीं है। हमने कई साल पहले दुर्रू मियाँ जी जीता, मंत्री बना, खूब वोट दी ओड़े उस टाइम, 2 बार मंत्री बना है, उनको खूब वोट दिए हमने कांग्रेस को उस टाइम। ऐसी कोई नहीं है जातिवाद या भाई इसको ये है वो है, ये इस चीज़ से कोई भावना नहीं। कांग्रेस ने यहाँ पर काम कैसे किया है? कांग्रेस ने कभी पहले काम किया था, उसके बाद तो कोई खास काम हुआ नहीं। संदीप जी भी खड़े हुए थे, अब वो भी जीते थे, उसका में भी कोई खास कार्य तो हुआ नहीं है। औपचारिकता करके जावे सब अपना बस। अच्छा, ये तिजारा जो विधानसभा है इसमें हिंदू वोट वैसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अक्सर करके शायद कांग्रेस जीतती आई। हाँ, कांग्रेस ज़्यादातर कांग्रेस जीती, बीजेपी तो एक बार जीती है, मामन जी यादव यहाँ से एक बार। ज़्यादातर कांग्रेस जीतती है, कोई वो नहीं एक बार जातिवाद नहीं। कांग्रेस कोई ऐसी थोड़ी ना जीत जाती, जातिवाद तो यहाँ रहता ही नहीं कोई ऐसा। पर अब एक तरफा देखो क्या होता है चुनाव है। ऐसा नहीं लगता है अभी तक यहाँ पे जातिवाद का ऐसा कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं रहा, लेकिन लगता नहीं है कुछ बयानों की वजह से कि ऐसा बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? ये तो जी गलत है, कोई किसी का धर्म पे बोले वो अच्छा नहीं है, ये तो गलत है। पहले से ही ऐसे वोट चलती आ रही है, धर्म उरम के बारे में किसी को नहीं बोलना चाहिए। जो भी है चुनाव 2 दिन का है, बाद में यहीं रहना है सबको, उनको भी हमको भी सबको यहीं रहना है, इस चीज़ की कोई नहीं। अच्छा, कुछ लोगों में ये नाराज़गी भी देखी जा रही है कि जो बाबा बालकनाथ है वो बाहरी है, उसकी वजह से हम बालकनाथ जी को वोट नहीं करेंगे, कि अगर यहाँ का लोकल होता कोई भी तो वोट देते, ऐसा भी काफ़ी लोगों ने कहा है। देखो जी, जो पार्टी से जुड़े हैं बीजेपी से, वो पार्टी हाई कमान जो भेजेगी जिसको, उसके ऊपर है। लोकल होता तो और बढ़िया बात थी, पर जो पार्टी ने भेजा वो बहुत बढ़िया बात है, वो भी किसी आधार पाया होगा। अच्छा, इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है कि जो नामांकन के दौरान योगी जी को यहाँ पर बुलाया गया? वो तो दोनों बाबा है, वो बाबा अपना उसी मठ का है, तो भाई उसने अपना उसको बुलाया नामांकन के लिए बस। नहीं, नामांकन और बुलडोज़र भी साथ में। वो तो देखो, ये तो बिल्डोजर ऐसा है कि हर एक के ऊपर थोड़ी ना चल रहा है बिल्डोजर। बात वो नहीं है, चलो ठीक है, आपने बोला कि दोनों नाथ समुदाय से है, लेकिन बुलडोज़र का आना वहाँ पे, इसको किस तरह से देखते हो? कोई ना कोई मैसेज तो छिपा है, आप खुलकर नहीं बोलना चाहते? ये नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैसेज के है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हाँ, तो क्या सही है क्या गलत है, वही तो। सही है, जो कुबद करेगा वो बिल्डोजर चल रहा है उसका, उस पर जो ऐब कर रहा है। जो सही है उसके ऊपर नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ के एक वोटरों की, जनता की मांग है कि यहाँ पर भी यूपी में जैसे बिल्डोजर चलता है यहाँ पर भी ऐसा चले? ना, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए, जो ऐब करे उन पर चलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है।
अगर मैं अब करता हूँ मेरे ऊपर चलना चाहिए। नहीं, आप बुलडोज़र कार्रवाई को सही मानते हो क्या? देखो ऐसा एक बहुत गरीब कैसा है, उनका बच्चा गलती कर दे है तो बहुत परेशानी हो जाए उसको। भाई, पर इस पे किसी अगर फैमिली में एक बंदा करता है, गलती करता है, तो पूरी उसकी फैमिली बेघर हो जाती है। हाँ, ये जबकि कानून के मुताबिक जो कोर्ट सज़ा देता है, कोर्ट तो नहीं किसी पर बुलडोज़र चलाने की सज़ा तो नहीं देता। नहीं, कोर्ट हाँ। नहीं, ये तो खैर थोड़ा सा परेशान हो जाता है घर, उसमें सब बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही घर अगर वो हो गया गलती से तो बहुत समस्या आ जाती है उसके ऊपर फिर। अच्छा, ये जो है उद्यमी, ये गुजर समाज से है, तो इसको कौन सा वोट ऐसा लग रहा है कि शायद गुजर समाज के वोटों को तो काटेगा कहीं ना कहीं, तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? या फिर जैसे भीम आर्मी से है, आज़ाद समाज पार्टी से, तो या फिर कांग्रेस को नुकसान होगा? मतलब कौन सी पार्टी को नफ़ा नुकसान है उधम सिंह के खड़े होने से, उद्यमी जो भी? हाँ जी। ऐसा है, नुकसान तो दोनों ही पार्टी को होगा जब तक। नहीं, दोनों को कैसे होगा? एक को, किसी को ज़्यादा ऐसा होगा कि भाई जो बीजेपी के देणीय थे वे उसमें चले जाएंगे, जो कांग्रेस के देणीय थे वैसी वोट तो कौन सा वोट ज़्यादा कटेगा, कांग्रेस का या बीजेपी का? कौन सी ज़्यादा वोट लेगा वो? ज़्यादा वोट तो देखो जी, वो तो समय आने पर पता पड़ेगा। अभी तक कोई ऐसी वो नहीं हुई, काफ़ी टाइम पड़ो है, समय मतलब परिवर्तन होने में टाइम भी ना लगे। अभी तो 10-15 दिन रह रहा है शायद चुनाव को, 10 दिन तो है ही, 10 दिन तो है, तो उसके बाद पता पड़ेगा। देखो जी क्या होता है। आपके गांव में, यहाँ पर जो मस्जिद गांव है आपका, कितने वोट है इसमें? हमारा गांव में 900 950 वोट से ज़्यादा है, 970 ऐसा कुछ वोट है। कौन से धर्म समुदाय? हम खाती है जी, लकड़ी कारपेंटर काम करते हैं। बाकी हिंदू मुस्लिम दोनों हैं? हाँ, मुस्लिम है हमारा गांव में, एक घर है। अच्छा, एक घर है सिर्फ? मुस्लिम का है, हाँ हमारे यहाँ एक घर है, उनकी 60-70 वोट है। एक घर की 60-70 वोट हो गए? वो पहली से एक घर बड़ा, एक परिवार है? एक परिवार है। अच्छा अच्छा, पहली तो एक ही घर था, अब वे घर काफ़ी हो गए। मतलब करीब 10-12% है? हाँ 10-12%, यानी कि 100-125 वोट उनकी है। अच्छा, 100-125। हाँ। तो ये तो और ज़्यादा है, करीब 15-20%। हाँ, इतनी वोट तो उनकी है। जी सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिलसुख है जी। बैठ जाओ जी, आ जाओ, बैठो बैठो, यहाँ पे बैठो। तेरी राय रखा। राय तो भाई सबकी है, ये जी। आजकल भारत स्वतंत्र देश है, कहीं भी किसी को दे सकता है। दे सकते हैं, इसीलिए तो हम हर एक से पूछ रहे हैं जा जाके। ऐसा है, देखो वोट का अपना अधिकार खुद धनी का होता है। वो कहने के लिए तो भाई कोई कहीं भी दो। देखो हमारा जो मस्जिद गांव है ये हमेशा ही बीजेपी के है। नो तो यार आधे इधर उधर 60-70 वोट निकल जाते हैं हर एक गांव में। मैं राजपूत हूँ, हमारे राजपूतों के और सरदारों के तो है ही बीजेपी के, वो तो है ही। तो कोई भी भाई आ जाए, नो तो हमारे यार परिवार में, एक परिवार में कभी भी इकट्ठे वोट नहीं जाते हैं। कोई कांग्रेस को भी देता है, कोई मायावती को देता है, कोई केजरीवाल का भी। लेकिन ज़्यादातर बीजेपी को जाता है। हाँ ज़्यादा, ये हमारे 100 माते 80% वोट बीजेपी के जाता है। अच्छा, संदीप दाइमा ने जो बयान दिया, इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है या फ़ायदा? ऐसा है, देखो स्टेट पे आजकल कहने के लिए घर तो कुछ भी बंदा बोल सकता है। स्टेट पे जो भाषण देना, एक शब्द भी निकल गया उसके लिए बहुत भारी हो जाता है जी। पता क्या है, स्टेट सभा में बोलना कोई हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। मान ले गलती से कुछ भी निकल गया बंदे अब तो जो उन्होंने बोल दिया, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन बोल दिया ना, अब उससे क्या लग रहा है आपको? कोई नुकसान नहीं। जो बंदा गलती करके माफ़ी मांग ले, गलती तो ये माफ़ी मांग ली तो उसको माफ़ी का क्षण देना चाहिए। तो क्या जो सिख समुदाय के वोट हैं वो इतना ही मिलेगा या कम? देखो सुनो, ये हमने जातिवाद नहीं होना चाहिए। सिख भी उतना, मुसलमान भी उतना, हिंदू भी उतना। देखो नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है ना। हाँ, ये गुरुद्वारों को लेकर, मस्जिद मदरसों को लेकर बोला है ना उसने। ऐसा है, देखो कुछ भी है, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा ये सभी अपने हैं। जब हमारे को ऊपर वाले ने अल्लाह राम तो हम नहीं बांट रखे हैं, ऊपर वाले के तो हम एक ही बंदे हैं। तो यहाँ कुछ भी जो अपने मैं लकड़ी छीनने लगे तो मैं खाती हो गया, कोई लोह पीटने लगे तो वो लोहार हो गया, ये जातियाँ बटी इस नाम से नहीं। हम एक ही ऊपर वाले के एक ही इंसान हैं। जी। ज़्यादा तक तो बीजेपी बालोनाथ जी। किस आधार पे वोट कर रहे हो? अच्छी छवि देख के जी, अच्छी छवि है इसकी बालकनाथ की, नाथ से है, इसलिए बीजेपी को। मतलब योगी जैसा दिखता है। हाँ, योगी जैसा, सेम कॉपी। यूपी में योगी और यहाँ पे बालक। हाँ, यहाँ पे बालकनाथ, सेम कॉपी। बाकी आप कैंडिडेट देखकर वोट नहीं, मतलब पार्टी को देखकर वोट? हाँ, पार्टी देख के।
अगर बीजेपी की तरफ से कोई और होता और होता उसको बीजेपी के देते। तो भी बीजेपी को देते। पिछली बार दामे को दी थी, दामा को। संदीप दाइमा। हाँ। अच्छा, संदीप दाइमा से याद आया, उन्होंने जो बयान दिया था गुरुद्वारों और मस्जिदों को लेकर, उसके बारे में क्या सोच आपकी? ये तो गलत दिया उसने, गलत बयान है उसका। तो फिर भी आप वोट उसी को कर रहे हैं? वो उसने, ये तो बालकनाथ खड़े हैं, उसको दे रहे हैं वोट पार्टी को देख के। बालकनाथ की सभा में नामांकन के दौरान ये भाषण दिया गया था, योगी जी भी मौजूद थे। ये तो गलती होगी उससे, गलती हुई होगी। ये तो आप कह रहे हो गलती हो गई है, उस उन्होंने तो नहीं कहा ना, उन्होंने माफ़ी मांगी है ना। क्या माफ़ी मांगी? माफ़ी मांगी है उसने। तो क्या माफ़ी मांगी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है, कान भी पकड़े हैं। अरे उन्होंने गुरुद्वारों को लेकर माफ़ी मांगी ना, मस्जिदों को लेकर तो नहीं। उन्होंने बोला कि मैं गुरुद्वारों की जगह मदरसा बोलना चाहता था, मदरसा और मस्जिद। ना, ये तो गलत बात है उसकी, ये तो गलत है। लेकिन फिर भी आप वोट करोगे चाहे गलत हो। अब आप कह रहे हो कि गलत है, फिर भी वोट करो। ना, वोट तो पार्टी को देख के देना पड़ेगा।